तीसरी चीज है भैया मेरे पास है जो मैंने कवात बनाया था। जी। ठीक है। चौथी चीज है भैया मेरे पास है अब मेरा फेवरेट। ब्यूटी ऑयल। जी भैया। पांचवी चीज है भैया मेरे पास है पिछले एक महीने आज 37 दिन हो गए भैया मुझे मेरा फेवरेट बना हुआ है जिसका नाम आप बताओगे भैया। तेल ये स्वस्थ समृद्ध परिवार वाला तेल है नाम आप बोलोगे। आ, हस्त निर्मित नहीं त्रिफला। भैया लोहा से शुरू होता है नाम इसका लोहा से शुरू होता है भैया। हाँ, तो हाथों का बना हुआ है, इसलिए हस्त निर्मित। लौह तापित, त्रिफला शोधित, सूर्य तापित, केश रक्षक तेल। ठीक है। हस्त निर्मित, लौह त्रिफला, सिद्ध, सूर्य तापित, केश रक्षक तेल। लोहा तापित त्रिफला जो भी भैया ने नाम लिया वो वाला तेल मैं तो इसको नाम लेती हूँ सब समृद्ध परिवार वाला तेल। और जो त्रिफला से आसानी से बनता है बस इतना है कि इसका आज मुझे 37 दिन हो गए हैं धूप में रखे हुए। और पहले इसको तब पर हमने मिला बना के तैयार किया था थोड़ा सा अग्नि पर इसलिए इसको नाम है सिद्ध। सिद्ध किया था अग्नि पे इसलिए सिद्ध है लोहा लोहे की कढ़ाई थी इसलिए लोहा हुआ। अगला नाम पहला त्रिफला आया तो त्रिफला इसमें डला था इसलिए। और उसके बाद हस्त निर्मित हाथ से बना नील वर्ण क्योंकि ये नीली बॉक्स में रखा जाता नीली सीसी में रखा था। आगे आप सब समझ गए। सूर्य तापित क्योंकि इसको 40 दिन सूर्य में रखना होता है। जी हस्त निर्मित लोह है सूर्य तापित त्रिफला के सुरक्षक और तेल। जी भैया नीचे लिखा हुआ अभी जो मैंने क- वही पढ़ा है। क- कम शब्दों में कहा जाए तो सोच समझ कर के रूना दीदी के लंबे बाल करने वाला तेल। ठीक है। और मेरे बालों को बचाने वाला हाँ। मेरे बालों को बचाने वाला भैया नहीं तो मैं हाँ। अब तक गंजी होती पक्का। यही तेल है वो। जी भैया। अब मेरे पास ये सामान है। टोटल मेरे पास है बेस विटामिन ई ब्यूटी ऑयल केस रक्षक तेल कवाथ। जो कवाथ में भैया जड़ी बूटियां डली थी आप एक बार वो कंफर्म कर दें भैया। वो तो बहुत सारी थी, कौन लंबी लाइन ले। ठीक है। वो जी भैया। कब मिल जाएगा, जैसे नीम है, तुलसी है, नागरमोथा है, आंवला है, रीठा है, सिकाकाई है, हरड़ है, बहेड़ा है, अ, इसके रंगराज है जटामासी है। राज है, जटामासी है। तो ऐसे अनेकों औषधियाँ, उन्हें रात को लोहे की कढ़ाई में 12 से 24 घंटे भिगो दिया गया, उससे 4 गुने पानी में, और उससे एक हिस्सा रहने तक उसे उबाला गया। और वही एक हिस्सा दीदी के पास है अभी आपके सामने, और अब इसे मिलाने जा रही हैं 1 लीटर शैम्पू बेस में 250 ml। जी भैया ये 1 लीटर है जैसे ऐसे 1 केजी लिखा हुआ दिखता ही होगा। हाँ, नीचे। ठीक है। पर भैया मैं अभी थोड़ा बनाऊंगी भैया पूरा नहीं बनाऊंगी। ठीक है। ठीक है थोड़ा बनाऊंगी क्योंकि पहली बार बना रही हूँ भैया और मेरे पास 1 ही लीटर है तो बाई चांस नहीं पता क्या हो जाए। तो इसलिए मैंने ये कटोरी ली है छोटी कटोरी ली है। अब भैया मुझे ये बताएं कि कितना चम्मच मुझे कवात डालना है कितना चम्मच मुझे बेस डालना आ- है। 8 चम्मच शैम्पू डालो, 8 चम्मच बेस डालो, 2 चम्मच क्वाथ डालो। अच्छा। तो इस वजह से तो 4 चम्मच डाल दो, 4 चम्मच बेस डालो। बेस कुछ इस प्रकार से होता है पूरा गाढ़ा होता है दिख रहा है भैया। हाँ जी, बाजार में कई तरह के बेस आते हैं, शैम्पू बेस, अनगिनत तरीके के बेस आते हैं। तभी हमारे पास जो बेस है ये मीडियम, जो कहते हैं मीडियम क्वालिटी, जो सबसे अच्छा बेस माना जाता है वो माना जाता है बच्चों के लिए जो शैम्पू तैयार होता है, उस बेस को सबसे अच्छा माना जाता है, वो सबसे महंगा होता है। और ये बेस मुझे मिला था सौ समृद्ध परिवार से गोविंद भैया के माध्यम से। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ ना पहचानती हूँ। तो भैया ने ही भेजा था मुझे। इसको भैया की मैंने पोस्ट पढ़ी थी तो ऐसे था कि इसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता नहीं तो झाग बनते हैं वो बात मैंने देखी है। ऊपर से मैं इसको नीचे लाई हूँ तो इसमें छोटी छोटी बबल सी बन गई थी। तो इतनी देर हमने बातचीत किया तो अब उसकी वो मिट गई है। 3 चम्मच हो गया 1 चम्मच और डाल लेती हूँ। ये अच्छा गाढ़ा है बेस अच्छा गाढ़ा है पतला नहीं है। इधर अगर बात करें तो इतना गया। अश्वन के शैम्पू वाली कंसिस्टेंसी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
गाढ़ा अच्छा है, शैम्पू से भी अच्छा एक खाने जैसी चीज के लगता है दीदी। ये मैंने कर दिया 4 चम्मच। अब ये मुझे कितना डालना है? 1 चम्मच। इसको मैं 1 चम्मच डाल लेती हूँ। ये कितने ml का है लगभग? 20? लगभग 20 20 ml का तो है भैया। 25 20? तक। जी भैया। ठीक है। ठीक है, 20 ml का है। ये मैंने डाल दिया। अब भैया विटामिन ई। विटामिन ई 100 ml है तो इसका 10वां हिस्सा, आ, 20वां है ये, 20वां हिस्सा। 5 ग्राम डालूं भैया? हाँ, 100 ml का 5 ml। मैंने 5 ml डाला। ये विटामिन ई कैप्सूल की तरह ही अपना बेस है, वैसा ही लिक्विड उतना ही, वैसी कंटेस्ट दोनों के सेम है, गाढ़ा है। अब भैया अब कैसे रख सकते हैं? तेल, तेल अपना तेल, जी। इसको भी डाल दो 5 ml। ये भी 5 ml डाल दिया। सबका बाप ब्यूटी वेयर। या ब्यूटी ऑयल तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ कि वो तो मैं डालूंगी ही। 5 ml। 5 ml तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये अपने लिए बना रहे हैं तो 5 ml डाल दो। ऐसे 1 ml डालो तो काफी। ये 20 बूंद डाल दो, 20 बूंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 ही हो गया भैया, ऐसा ठीक है। कम नहीं डला, मतलब डलता ही नहीं कम तो। इसके बाद आने वाले समय में हम सभी के पास शैम्पू को और बेहतर बेहतर से बेहतर करने के लिए और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें हम डालेंगे ट्री ट्री ऑयल। वो भी 1 मतलब अगर 1 लीटर शैम्पू बेस रहेगा तो उसका 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा नहीं, एक एक 2%, 1 2%, 1 2% यानी 100%। अगर हमारे पास शैम्पू बेस है या टोटल जो बनेगा, उसका 1 2% हम ट्री ट्री ऑयल है डालेंगे। इसके अंदर मेरे पास सब। और एक डालेंगे इसमें, अ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने विशेष रूप से खास करके शैम्पू के लिए और कुछ और बेहतर करने के लिए एक तेल आता है अगर तेल, उसे डालेंगे, जो जिसमें विटामिन ई और बाकी सारे अमीनो एसिड वगैरह बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बालों के लिए काफी अच्छा है, और त्वचा के लिए भी, स्कैल्प के लिए भी। और कुछ। ट्री 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 भी मिलाएंगे। शायद मोनिका बहन का नेटवर्क कम है। जी जी भैया, बहन। अब मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी। बीच में अब फोन आ गया था भैया, माफी चाहती धीरे हूँ। धीरे, अभी से धीरे धीरे मिलाओ। ये आप दिख पा रहे हैं इसको, भैया के पोस्ट में भी था कि आप इसको धीरे धीरे मिलाएंगे, नहीं तो इसमें बबल बनेंगे। एक 100 ml की खाली शीशी ले आना, उसमें भर देना। जी भैया। ये भैया दिख रहा है? हम्म। वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है।
सबसे खास बात है कि इसमें केमिकल्स बिल्कुल ही नहीं है। उतना ही केमिकल है जितना आपने शैम्पू बेस बाजार से खरीदा है। उस शैम्पू बेस में जितना केमिकल उन्होंने मिला के बनाया होगा, उतना ही केमिकल है। उसके बाद से एडिशनल केमिकल कोई नहीं डला हुआ है। ये सबसे बड़ी खास बात है कि हमें अपने हाथों से क्यों बनाना है, क्योंकि आप बाकी जो मिलाएंगे वो आपके हाथ का है। जो आपको बेस लेना है, और बिना बेस के भी बनाना चाहें तो जिस तरीके से क्वाथ बना है, इसी क्वाथ से बालों की मसाज करके आप बाल धो सकते हैं। वो प्राकृतिक शैम्पू है, लेकिन उसमें झाग ना के बराबर बनता है। ठीक है। अब भैया इसको मैं अ, अ, इसी की सहायता से डाल काट। माफी चाहती हूँ, फोन आ गया था फिर से। मेरा नेटवर्क अब ठीक है क्या भैया? हाँ हाँ। बहुत अच्छा भैया, उसको मैं डू नॉट डिस्टर्ब करके आई हूँ। दिख रही होगी। अब इससे बाद में रख भर लेना। पहले अब इसमें से 2 बूंद, जैसे जितना बालों के लिए निकालते हैं उतना थोड़ा सा लेके हाथ में जाके धो के देखना झाग कितना बन रहा है। या कोई घर में आसपास कोई घूम रहा है तो उससे बाल धुलवा दो, उसके बाल धो दो। डॉगी उगी है तो डॉगी के बाल धो दो। शायद मुनके बहन का नेटवर्क चला गया। थोड़े थोड़े झाग बन रहे हैं बहुत।